नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने शुरू से इस घटना के बारे में बताया है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। जब वह रिक्शा मेरे पास आकर रुकती है तो मैं देखता हूं कि उसमें एक आदमी बैठा हुआ है और उसके कपड़ों पर काफी ज्यादा काले धब्बे और ग्रीस की तरह कुछ लगा हुआ था। लेकिन मैंने उसके कपड़ों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं उसे कहता हूं कि भाई साहब, आप मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। मेरे ट्रक का टायर फट गया है और इस सुनसान रास्ते पर मुझे कोई भी मदद करने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। मैं अकेला मेरे ट्रक के टायर को नहीं बदल सकता। अगर आप मेरा थोड़ा साथ दे देंगे तो कुछ ही देर में हम दोनों मिलकर मेरे ट्रक का टायर बदल देंगे। आप चाहो तो मैं इसके बदले में आपको आपकी मेहनत के कुछ पैसे भी दे दूंगा। अभी मैंने उसे इतना कहा ही था कि तभी वह आदमी मुझसे कहता है कि मेरा तो काम ही यही है। मैं लोगों की गाड़ियों के टायर ही बदलता चलता हूं और इस वक्त मैं अपनी दुकान बंद करके अपने घर जा रहा हूं। जब उस आदमी ने मुझे यह बात कही तो मुझे उसकी वह बात कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि उस वक्त रात के लगभग 2 बज रहे थे और कोई भी इंसान 2 बजे अपनी दुकान बंद करके घर क्यों जाएगा। अगर उसे घर जाना ही होगा तो वह रात के लगभग 10-11 बजे के आसपास ही अपनी दुकान बंद करके घर चला जाता है। तभी मैं उससे पूछ लेता हूं कि मुझे आपकी यह बात कुछ समझ में नहीं आई। आमतौर पर सभी लोग 9 बजे ही दुकान बंद कर देते हैं, तो आप रात के 2 बजे के वक्त दुकान बंद करके अपने घर क्यों जा रहे हैं। मेरे द्वारा ऐसा पूछने पर वह हंसते हुए मुझसे कहता है कि मेरे पास एक गाड़ी का काम आया हुआ था और उस काम को खत्म करके आज ही मुझे उस गाड़ी को वापस देना था। इसी वजह से मुझे आज मेरी दुकान बंद करने में काफी ज्यादा लेट हो गया और वैसे भी कल मुझे दुकान नहीं खोलनी है, तो इसलिए अब जाकर मैं आराम से सोऊंगा और कल सुबह लेट तक उठूंगा। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहता कि तभी अचानक वह आदमी अपने रिक्शा से उतरता है और मुझसे कहता है कि बताइए कौन सा टायर बदलना है। जब उस आदमी ने मुझे यह बात पूछी तो मैं उसे फटे हुए टायर के पास लेकर जाता हूं और उसे वह टायर दिखाता हूं, तो वह मुझसे कहता है कि मैं इस टायर को बदलता हूं, तब तक आप अपने ट्रक के नीचे से जो दूसरा टायर है उसको खोल लीजिए। जब उस आदमी ने मुझे ऐसा कहा तो मैं काफी ज्यादा अचंभे में पड़ जाता हूं कि आखिर यह एक अकेला इंसान इस टायर को कैसे खोलेगा। लेकिन मैं सोचता हूं कि मुझे तो जितना जल्दी हो सके यहां से निकलना है, और यही सोचकर मैं अब जो उस फटे हुए टायर की जगह दूसरा टायर लगाना था उसको खोलने लग जाता हूं। अभी मैं टायर खोलने ही लगा था कि तभी अचानक से मेरी नजर उस आदमी के ऊपर जाती है और मैं उस आदमी को गौर से देखता हूं। दिखने में वह आदमी किसी सरदार की तरह लग रहा था, यानी कि उसने अपने सिर पर पगड़ी बांध रखी थी। उसको देखकर मैं समझ गया था कि यह आदमी शायद कोई दिल्ली या हरियाणा का है, लेकिन यह अपने घर से इतनी दूर यहां उड़ीसा में सिर्फ गाड़ियों के टायर बदलने के लिए ही तो आया नहीं होगा। जब मैं टायर खोलते हुए उसकी तरफ देख रहा था तो मुझे कुछ ऐसा नजर आता है जिसको देखने के बाद मैं थोड़ा डर जाता हूं। जब वह आदमी मेरे ट्रक के उस टायर को बदल रहा था तो मेरी नजर उसके हाथों के ऊपर जाती है और मैं देखता हूं कि उसके हाथों के नाखून काफी ज्यादा बड़े हैं, लगभग उसकी उंगलियों के बराबर, और वो नाखून काफी ज्यादा सड़े हुए से और गंदे दिखाई दे रहे हैं। यह देखकर मैं सोचता हूं कि इस आदमी ने अपने नाखूनों को इतना ज्यादा लंबा क्यों कर रखा है। लेकिन इसके साथ साथ ही मैं एक चीज और देखता हूं कि टायर को खोलते वक्त वह आदमी अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था और मुस्कुराते मुस्कुराते ही बार बार अपने होठों पर जीभ भी फेर रहा था। उसको इस तरह से अपने होठों पर जीभ फेरता हुआ देख मैं सोचता हूं कि शायद यह उसकी आदत होगी। लेकिन इसके बाद मेरे दिमाग में एक चीज आती है कि अगर यह आदमी कोई सरदार है और हरियाणा या पंजाब का है, तो जब इसने मुझसे बात की तो इसकी भाषा से तो मुझे एक पल के लिए भी यह एहसास नहीं हुआ कि यह कोई सरदार आदमी है, क्योंकि उसने बिल्कुल मेरी तरह की भाषा में ही मुझसे बात की थी और यह चीज मुझे अब थोड़ी थोड़ी खटक रही थी। अब इससे आगे मैं कुछ सोच पाता उससे पहले ही वह आदमी मुझे आवाज लगाता है और उसकी आवाज लगाते ही मैं उसके पास जाता हूं। जब मैं उसके पास जाता हूं तो वह मुझसे कहता है कि आप थोड़ी देर इस टायर को बदलो, मैंने इसको आधे से ज्यादा तो खोल दिया है। मैं अभी जाकर मेरे ऑटो रिक्शा से कुछ जरूरी सामान लेकर आता हूं जिसकी इस टायर को बदलने के लिए जरूरत पड़ेगी। अब वह आदमी मुझे इतना कहकर अपने ऑटो रिक्शा की तरफ चला गया और उसके जाने के बाद मैं वहीं पर सड़क पर नीचे बैठकर उस टायर को खोलने लगता हूं। लेकिन जब उस टायर को खोलने के लिए मेरी नजर उस टायर की तरफ जाती है
तो मैं देखता हूं कि उस टायर पर काफी ज्यादा कील चुभी हुई है और शायद उन कीलों की वजह से ही वह टायर फटा था। और उनको देखकर मुझे यह समझ में आ गया था कि शायद किसी ने जानबूझकर सड़क पर यह कील डाली होंगी ताकि मेरे ट्रक का टायर पंचर हो जाए और मैं यहां से आगे ना जा पाऊं। अभी मैं उस टायर को देख ही रहा था कि तभी मुझे दिखाई देता है कि उस टायर पर किसी के नाखूनों के निशान हैं और वो नाखूनों के निशान इस तरह से हैं जैसे किसी ने उस टायर को अपने नाखूनों से बहुत ही ज्यादा खरोच दिया हो। और उन निशानों को देखकर तो मैं समझ जाता हूं कि यह काम तो शायद इस आदमी ने ही किया है, लेकिन मैं सोचता हूं कि आखिर इसने इस टायर को अपने नाखूनों से इस तरह से क्यों खुरदा है। अभी मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी किसी ने मेरे सिर पर किसी भारी चीज से बहुत तेज वार किया और उस चीज की मेरे सिर में लगते ही मुझे बहुत ज्यादा चक्कर से आने लगे थे और मेरा सिर पूरी तरीके से घूमने लगा था। उस चीज की मेरे सिर में लगते ही मेरे मुंह से एक बहुत तेज चीख निकल जाती है और मैं अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पीछे से पकड़ लेता हूं। और अब मैं अपने सिर को पीछे से पकड़े पकड़े ही पीछे की तरफ मुड़कर यह देखने की कोशिश करता हूं कि आखिर किसने मेरे सिर पर वार किया है। और जब मैं पीछे की तरफ मुड़ के देखता हूं तो मेरे तो होश ही उड़ जाते हैं। जब मैं पीछे की तरफ मुड़कर देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि मेरे सिर पर उसी आदमी ने एक लो की रोड से बहुत तेज वार किया है। लेकिन उससे भी ज्यादा मेरे लिए भयंकर चीज यह थी कि अब उस आदमी का हुलिया पूरी तरीके से बदल चुका था। अब उसके सिर पर वह पंजाबी पगड़ी नहीं थी, बल्कि उसके बाल अब पूरी तरीके से बिखरे हुए थे और उसके बाल औरतों की तरह काफी ज्यादा लंबे थे जो कि उसकी कमर तक आ रहे थे और उसका पूरा का पूरा चेहरा ही अब बदल चुका था। उसका चेहरा अब दिखने में किसी डायन की तरह लग रहा था और उसकी एक आंख गायब थी और जो दूसरी आंख थी वो पूरी तरीके से सफेद थी। इसके साथ ही उसके हाथों के नाखून अब टूट चुके थे, यानी कि जब टायर बदलते वक्त मैंने उसके हाथों के नाखूनों को देखा था तो वो काफी ज्यादा बड़े थे, लेकिन अब उसकी उंगलियों पर एक भी नाखून नहीं था और उसकी उंगलियों से खून बह रहा था। जब मैंने अपनी गर्दन को घुमाकर उसकी तरफ देखा तो मेरी नजर उससे मिलते ही वह अजीब तरीके से गुर्रा हुए मुस्कुराने लगता है और मेरी तरफ देखकर बहुत तेज तेज हंसने लगता है। उसका वो रूप देखकर मैं बहुत ही ज्यादा डर जाता हूं और मेरे सिर में भी अब कुछ अजीब सा दर्द होने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब थोड़ी ही देर में मैं यहीं पर मर जाऊंगा, लेकिन इसके साथ ही मुझे यह सारी चीज समझ में आ गई थी कि मेरे टायर का फटना और टायर में उन कीलों का चुभना और उस आदमी का यहां पर आना कोई साधारण बात नहीं थी, बल्कि यह उसी की सोची समझी साजिश थी। इसके साथ ही उसको इस रूप में देखकर मुझे यह भी समझ में आ चुका था कि यह कोई इंसान नहीं है, बल्कि कोई शैतानी शक्ति है। शायद यह कोई डायन या चुड़ैल या फिर हो सकता है कि कोई छलावा हो जिसने आज मुझे यहां पर अपने जाल में फंसा लिया है और आज यह मुझे यहीं पर मार देगा। अब उसका वह रूप देखकर मैं वहीं पर थोड़ी ही देर में बेहोश हो जाता हूं और उसके बाद मेरे साथ क्या होता है मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन जब मेरी आंख खुलती है तो मैं उस सड़क के बगल में एक पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था। जब मैं होशने के बाद गौर से अपने आप को देखता हूं तो मैं एक पेड़ से रस्सी के बल उल्टा लटका हुआ था और उस रस्सी से मेरे पैर बंधे हुए थे। अब मुझे मेरा सिर काफी ज्यादा भारी लग रहा था और मेरे सिर में बहुत तेज दर्द भी हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैं मेरी नजरें नीचे साइड में घुमाता हूं तो मुझे वह डायन की तरह दिखने वाला राक्षस वहीं पर दिखाई देता है और अब वह किसी उतरे से मेरे सर के बालों को काट रहा था। जब मैं अपने आप को उससे छुड़ाने की कोशिश करता हूं तो मुझे एहसास होता है कि मेरे हाथ भी रस्सी से बंधे हुए हैं। अब मैं अपने आप को उसे छुड़ाने की कोशिश करता, उससे पहले ही वह एक बार फिर से मेरे सिर पर किसी भारी चीज से वार करता है और उसके वार करते ही मैं फिर से बेहोश होने की स्थिति में चला जाता हूं। लेकिन जब उसने दोबारा मेरे सिर पर वार किया तो अब मेरे सिर से खून टपकने लगा था और वह मेरे नीचे बैठकर मेरे सिर से टपकती हुई उन खून की बूंदों को पी रहा था और बार बार अपनी जीभ लगाकर मेरे सर से भी खून को छांट रहा था। और वह उस तरह से मेरे सिर के बालों को इसलिए काट रहा था ताकि मेरे सिर से निकलने वाले खून को वह आराम से पी सके। उस दिन मुझे अपनी मौत अपनी आंखों के सामने नजर आ रही थी। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि अब थोड़ी ही देर में मैं मर जाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद यह डायन मुझे इतनी आसानी से नहीं मारने वाली, बल्कि यह मुझे तड़पा तड़पा कर मारेगी। अब उस वक्त मैं बिल्कुल अधमर हालत में था।
अब वो बुरी आत्मा मेरे साथ वह सब कर ही रही थी। दोस्तों, उस रात में कैसे बच गया ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन जो सामने का मंजर था वो बहुत ही डरावना था।